नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें लिंग कहते हैं। हम यह जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। हम यह भी समझेंगे कि क्रिया शब्दों की सहायता से लिंग की पहचान कैसे की जाती है। यह पाठ आपकी शुद्ध भाषा प्रयोग, वाक्य निर्माण और व्याकरणिक समझ को और अधिक मजबूत बनाएगा। अध्याय 6 नर या मादा। लिंग। बैल घास खा रहा है, गाय दूध दे रही है, शेर दहाड़ रहा है, शेरनी पेड़ के नीचे बैठी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द बैल तथा शेर से उनका पुरुष जाति के होने का तथा गाय तथा शेरनी से उनका स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, शेरनी, सेविका, धोबन आदि। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, शेर, सेवक, धोबी आदि। ध्यान रहे, सभी संज्ञा शब्दों के लिंग अवश्य होते हैं, चाहे वे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। सभी देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे भारत, श्रीलंका, अमेरिका आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ आदि। मतलब इनको स्त्रीलिंग में मानते हैं ना। अब इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन कीजिए। अध्यापक, अध्यापिका, चाचा, चाची, कुम्हार, कुम्हारिन, आचार्य, आचार्या, सेठ, सेठानी, कहार, कहारिन, आत्मज, आत्मजा, दादा, सेठ, सेठानी, कहार, कहारिन, आत्मज, आत्मजा, दादा, दादी, धोबी, धोबिन, गायक, गायिका, नाना, नानी, पंडित, पंडिताइन, धावक, धाविका, बकरा, बकरी, लुहार, लुहारिन, नायक, नायिका, बेटा, बेटी, सुनार, सुनारिन, बालक, बालिका, मामा, मामी, भाई, बहन, महोदय, महोदया, मौसा, मौसी, नर, मादा, लेखक, लेखिका, राजा, रानी, विदुर, विधवा, सेवक, सेविका, लड़का, लड़की, विद्वान, विदुषी। कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता, जैसे राष्ट्रपति, कुलपति, प्रधानमंत्री। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ये एक से ही रहते हैं। निर्जीव वस्तु के लिंग उनके प्रयोग के आधार पर पहचाने जाते हैं, जैसे शीशा टूट गया, शीशा पुल्लिंग है। मेज बन चुकी है, मेज स्त्रीलिंग है। क्रिया शब्द से भी लिंग की पहचान होती है, जैसे मैं गीत गा रहा हूँ। अब मैं में कौन गा रहा है? गा रहा हूँ, इसका मतलब कोई पुरुष गीत गा रहा है। वह नाच रही है, इसका मतलब कोई स्त्री नाच रही है। और यदि कोई पुरुष होता, नाच रहा होता, तो वह नाच रहा है। तो क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान होती है कि स्त्री है या पुरुष है। जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बच्चों, आज हमने लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।